सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। नए वेतन आयोग से पहले डीए बढ़कर हुआ 60%। यह बहुत ही अच्छी खबर है। बने रहिए अंत तक जरूर और ज़रूर देखें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। हालांकि अभी इस वेतन आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी घोषणा ने कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। वर्तमान महंगाई भत्ता और संभावित बढ़ोतरी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है। यह भत्ता महंगाई की मार से कर्मचारियों को राहत देने के लिए होता है और साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसका संशोधन किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक यह भत्ता 60% तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी 2 चरणों में हो सकती है, पहले 4% और फिर 3%, जिससे कुल महंगाई भत्ता 60% पर पहुंच जाएगा। आगे इसमें बहुत ही अच्छी खबर है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का वेतन प्रभाव। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में अच्छी खासी वृद्धि लाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 53% के वर्तमान दर से उसे 9,540 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं। अगर यह दर बढ़कर 60% हो जाती है तो उसे 10,800 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे, यानी 1,260 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी। इसी तरह उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ होगा। यह बढ़ोतरी उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और महंगाई के बोझ को कम करने में मदद करेगी। 8वें वेतन आयोग से है क्या है उम्मीदें? तो 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले वेतन आयोग के अनुभव के आधार पर कर्मचारियों का मानना है कि इस बार भी वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में दोगुनी या इससे भी अधिक वृद्धि हो सकती है। साथ ही भत्तों और अन्य सुविधाओं में भी सुधार की उम्मीद है। इस वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। इसमें केंद्र सरकार के कार्यालय, रक्षा, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वेतन आयोग का गठन और कार्य प्रणाली। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इसके बाद सरकार आयोग के सामने विचारणीय मुद्दों की सूची भी जारी करेगी। वेतन आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें देना। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले विभिन्न कर्मचारी संघों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 18 से 24 महीने तक चलती है, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। सिफारिशें लागू होने की समय सीमा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। इसका मतलब है कि वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि इससे सभी पक्षों को अपने विचार रखने और सुझाव देने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार के पास भी इन सिफारिशों को लागू करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा। इससे कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिलने की संभावना है और किसी भी प्रकार की लाल फीताशाही से बचा जा सकेगा। पिछले वेतन आयोगों का प्रभाव।
इसके बारे में जान लेंगे। तो भारत में अब तक 7वें वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। ये सभी जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग तक अभी गठन हो चुका है। अब 8वें वेतन आयोग की बात हुई है, जिसमें से पहला 1946 में और सातवां 2016 में लागू हुआ था। हर वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए छठे वेतन आयोग 2006 ने ग्रेड पे की अवधारणा की, जबकि 7वें वेतन आयोग ने इसे समाप्त करके वेतन मैट्रिक्स की शुरुआत की। 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 2.57 गुना वृद्धि की थी। 8वें वेतन आयोग से भी इस तरह की या इससे भी बेहतर वृद्धि की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या है? महंगाई भत्ते में वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य लाभकारी योजनाएं भी चल रही हैं। इनमें सरकारी आवास, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भत्ता और यात्रा भत्ता शामिल है। साथ ही सरकार कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिससे कर्मचारियों को अपने कैरियर में उन्नति करने का मौका मिल रहा है। इन सभी पहलों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के काम करने के माहौल को बेहतर बनाना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी और महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं देना चाहती हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामने आएगी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी अच्छे समाचार आने की उम्मीद है। इस बीच महंगाई भत्ते में निरंतर वृद्धि उन्हें महंगाई से राहत देती रहेगी। तो ये खबर थी, आपने पूरी विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। अनेक बिंदुओं पर इसमें बात करी है और सभी वेतन आयोग पर भी इसमें चर्चा की गई है कि पिछले वेतन आयोगों का क्या प्रभाव है। सभी बिंदुओं पर इसमें विस्तृत चर्चा के रूप में बताया गया है। तो स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको और भी अच्छी खबरें मिलती रहेगी। तो आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इस प्रकार जल्दी जल्द पहुँच जाए और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।